हाय गाइस। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको समझने के पहले मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं आपको और देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये न्यूमेरिकल। मान लेते हैं कि हमारे पास Fe3O4 एक कंपाउंड है। क्या है? Fe3O4। अब इस कंपाउंड में यदि आपको बोला जाए कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो जो मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों का स्टेप होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज -2। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कंपाउंड विच इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करेंगे और यहां से आपका आएगा 3x इक्वल टू +8 एंड x इक्वल टू +8/3, या फिर हम इसको +2.67 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको +2.67 भी लिख सकते हैं। अब यदि आप इसको देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो 2.67 विच इज अ फ्रैक्शन और या फिर डेसिमल के बाद है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या गेन करना होता है। तो ये 2.67 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 2.67 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये क्या हुआ है ना? या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट होगा या फिर कंप्लीटली गेन होगा या फिर पार्शियली भी डोनेट होता है, जैसे कि HCl। यदि किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तब भी हम लोग क्या मान लेते हैं, कंप्लीट डोनेट होना ही मान लेते हैं ना। चार्ज तो हम कंप्लीट देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम कंप्लीट मानते हैं, इसको -1 दे देते हैं, भले ये पार्शियली गेन करता है, कोई पॉइंट में तो नहीं देते हैं। लेकिन अब यहां पे ये जो पॉइंट आ रहा है इसका क्या मतलब है, तो समझिए यहां पे ये जो पॉइंट आ रहा है इसका मतलब है कि दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। कैसे? देखिए यहां पे Fe के 3 एटम्स, तो ये तीनों का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो ये है। मतलब कुछ Fe ऐसे होंगे जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो +3 में होंगे, क्योंकि Fe जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो +2 और +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का जो फॉर्मूला होता है डेट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल आयंस। फॉर एग्जाम्पल इस केस में भी हम लोग बात करें तो टोटल चार्ज कितना आ रहा होगा, +8। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -8 है। So now to balance that charge, all the Fe atoms need to give +8 charge. So total charge कितना आ रहा होगा, +8, और टोटल कितने Fe दे रहे हैं, 3। तो दिस विल बी इक्वल टू +8/3 जो यहां मैंने लिखा था। So this is the case of average oxidation number। आप कभी भी ध्यान रखें कि यदि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं x मल्टीप्लाइड बाय 3 या 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो यहां पे ये जो 4 है या यहां पे ये जो 3 है, जैसे ही इस नंबर का हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर जो ब्रैकेट के अंदर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस नंबर इज अज्यूम्ड टू बी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। यह हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है, ध्यान रखिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि यदि हम लोगों को इतना आइडिया लग रहा है कि ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में Fe2+ कितना होगा, मतलब Fe2+ आयंस कितने होंगे, या फिर Fe3+ आयंस कितने होंगे, Fe2+ आयंस और Fe3+ आयंस कितने होंगे। इसको समझते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हम लोगों को आइडिया लगे कि हमारा कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यदि हम Fe3O4 का केस लें, so it is the mixture of ferrous oxide plus ferric oxide, means FeO plus Fe2O3 मिलके हमारा Fe3O4 बनाते हैं। तो देखिए टोटल कंपाउंड में क्या है, 3 Fe है, लेकिन 2 Fe कौन से हैं, +3 वाले हैं। एक Fe कौन सा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। इतना क्लियर है? तो अब कोई बोलेगा कि टोटल Fe में Fe2+ का परसेंट कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं परसेंट, बताइए। परसेंट इज कैलकुलेटेड बाय
टोटल नंबर ऑफ आयंस डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 3, और टोटल Fe2+ का परसेंट निकालना है तो ऊपर क्या आएंगे, टोटल Fe2+. नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 33.33%. और यदि हम लोग Fe3+ आयंस का परसेंट अब कैलकुलेट करेंगे तो Fe3+ आयंस का परसेंट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ Fe3+ आयंस which is 2 divided by total number of Fe ions which is 3 multiplied by 100. So this will be equal to 66.67%. I hope that it is clear to you till now. आइए अब हम इसको थोड़ा चेंज करें, इस केस को हम लोग थोड़ा बदलते हैं. मान लेते हैं यदि कि हम चार्ज को केवल बैलेंस करें, यदि हमें ये चार्ज बैलेंसिंग से करना हो तो पहला मेथड हुआ ये परसेंट निकालने का. सेकंड मेथड, अब ये देखिए आप, चार्ज को हम बैलेंस करते हैं. हमें मालूम है हमारे पास टोटल Fe कितने हैं, टोटल Fe आयंस हैं 3. अब हमें मालूम है कि टोटल जो 3 Fe आयंस हैं ये चार्ज कितना दे रहे हैं, +8. टोटल चार्ज इज इक्वल टू +8. Fe3O4 में कितना चार्ज आ रहा है, +8 आ रहा है ड्यू टू Fe, है ना. तो अब देखिए, अज्यूम Fe2+ आयंस का जो नंबर है वो कितना हो गया, x हो गया. तो टोटल आयंस कितने Fe के, 3. देयरफॉर Fe3+ आयंस का नंबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 - x, ऐसा हो जाएगा. तो अब चार्ज को देखते हैं. x आयंस कौन से हैं, +2 वाले, तो x मल्टीप्लाइड बाय +2 प्लस 3 - x मल्टीप्लाइड बाय +3. तो ये देखो, एक के कारण चार्ज मल्टीप्लाइड बाय x, एक के कारण चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 3 - x, दिस शुड बी इक्वल टू क्या, +8. इसको हमने सॉल्व किया, +2x + 9 - 3x इक्वल टू आ रहा है +8. देयरफॉर x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 आया, मतलब परसेंट कितना हो जाएगा Fe का, Fe2+ परसेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय टोटल आयंस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस विल बी इक्वल टू 33%, या 33.33 बोलना ज्यादा बेटर होगा. तो देखिए, जब हमें डायरेक्ट आइडिया लग रहा हो कि रिएक्शन देख के, या हमें रिएक्शन का आइडिया लग रहा हो कि ये कंपाउंड कैसे बना होगा, तब हम जाएंगे इस मेथड से. देखिए, क्योंकि इस मेथड में कैलकुलेशन नहीं है ना. तो ये वाले मेथड हम कब लगाएंगे, जब हमें आइडिया लग रहा हो कि किसका मिक्सचर हमें दिया गया है. और जब आइडिया नहीं लग रहा है तो हम ये अप्लाई करेंगे. और इसको करने के 2 और तरीके हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा. तो आइए देखते हैं उनको भी. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब Fe3O4 में Fe का परसेंट यदि कैलकुलेट करना हो तो उनके 2 और वेज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. तो पहला तरीका है, हम लोग यदि परसेंट डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो कैसे होगा. तो लेट अस अज्यूम, इसमें हमने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया कि Fe2+ आयंस जो हैं वो क्या है, x% है. आपको क्या मालूम है परसेंट क्या होता है, परसेंट इज अ नंबर विथ रिस्पेक्ट टू 100. मतलब यदि हमारा सैंपल किसी भी नंबर का है, उसको हम लोग 100 नंबर में कन्वर्ट कर दें तो क्या परसेंट आ रहा है, ये देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि Fe के 3 एटम्स हैं तो Fe2+ आयन कितना आया, 1 आया. तो Fe के यदि 100 होते तो कितने आते, 33.33 आयंस आते. तो ध्यान रखो, अब जरा अज्यूम किया Fe2+ आयंस है x, देयरफॉर Fe3+ आयंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, दे विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 100 - x. ये भी परसेंट है, और परसेंट है तो साइन लगा दिया है मैंने, लेकिन ये है क्या, रियलिटी में एक नंबर विथ रिस्पेक्ट टू 100. अब समझते हैं इसको करना क्या है. दोबारा अब हम एवरेज वाला कंसेप्ट यूज करेंगे. एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल आयंस. क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल आयंस. तो देखते हैं अब इस केस में टोटल चार्ज कितना बनेगा. तो बताइए Fe2+ वाले आयंस कितने हैं, इट इज x. सो दिस विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय +2. अब बताइए टोटल Fe3+ वाले आयंस कितने हैं. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 100 - x आयंस. So now they will be multiplied by +3. तो ये क्या हुआ, टोटल चार्ज ड्यू टू +2 आयंस, और ये हुआ टोटल चार्ज ड्यू टू +3 आयंस.
नाउ दिस टोटल चार्ज विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज मिलेगा। सो नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 100 माइनस x, और ये हमेशा क्या होते जाएगा, 100 के बराबर ही आएगा, क्योंकि सैंपल साइज क्या होगा परसेंट में 100 का। तो जरूरी नहीं हम हर बार ऐसे लिखेंगे और काटेंगे, बस 100 लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब इस केस में ये एवरेज निकाला, और एवरेज का वैल्यू क्या था, ध्यान करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इट वॉज इक्वल टू 8/3। तो देखो जब हम यहां बढ़ेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हम यहीं पे डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही डेसिमल आएगा 2 पॉइंट तक 100 से मल्टीप्लाई होकर हमें एक परफेक्ट इंटीजर मिल जाएगा। अदरवाइज होगा क्या, पहले 100 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 का इन सब में मल्टीप्लाई करते रहो और कैलकुलेशन बढ़ाओ, तो वो कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी यहां तो दिख रहा है 3 है, एक छोटा नंबर है, इजीली हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में हो जाएगा। लेकिन मान लो यहां पे मैं 98 आ जाता, 800/98 ऐसा कोई नंबर आता, 93 आ जाता, तो 98 या 93 का मल्टीप्लाई कौन करता 10 बार। बेटर क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई किया, टेंशन खत्म। तो इसको क्या बना देंगे हम, 2.67। सो नाउ दिस 2.67 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 300 माइनस क्या, इट इज माइनस ऑफ 3x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आया हमारा 267 इज इक्वल टू 300 माइनस x, देयरफॉर x इक्वल टू 33% या 33.33% भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों, ये 2.666 ऐसा बन रहा होगा। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। इस केस में हम लोगों का क्या किया है मैंने, ये आपको पूरा क्लियर होगा। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं फोर्थ वे, जो कि हम लोगों का शॉर्टेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंट है। और ये वाला जो हम लोगों का वे है, ये केवल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं लगेगा। जहां कहीं भी आपको एवरेज का वैल्यू मालूम है और आपको परसेंट कैलकुलेट करना है, ये हर जगह लगेगा। तो देखिए Fe3O4 में अभी भी हम लोग परसेंट ऑफ Fe2 प्लस INC कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखिए, यदि हमारे पास दो नंबर हैं A एंड B, तो करना क्या होता है, परसेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू मॉड, और मॉड के अंदर अब देखिए क्या लिखना है, एवरेज माइनस वैल्यू ऑफ B डिवाइडेड बाय B माइनस वैल्यू ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय 100। और यदि फ्रैक्शन होगा तो यह 100 नहीं आएगा। इतना क्लियर है। अब हमें तो परसेंट निकालना है, तो देखते हैं तीन वैल्यूज कौन कौन सी हमारे पास। एवरेज वैल्यू देखो, सबसे पहले एवरेज वैल्यू थी 2.67, लिख दिया। अब परसेंट ऑफ ए है तो बी आता है, मतलब 2 प्लस वाले का परसेंट निकालना था, तो यहां पे क्या आएगा, 3 प्लस वाली वैल्यू आएगी, तो ये आ गई 3। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, मतलब 3 माइनस 2। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर आया 33%। I hope that all the ways of calculating this average oxidation number or percent of oxidation number are clear to you till now. यदि किसी को भी ऐसा लग रहा है वीडियो लेक्चर्स देखते टाइम कि थोड़ा स्पीड में जा रहा है, तो प्लीज़ इसको रोक रोक के देखें, नोट करते जाएं साथ में, और कहीं भी प्रॉब्लम जाती है तो वीडियो को तुरंत घुमा के देखें उस पार्ट को। आई होप डेट सारा क्लियर है अब तक।